हेलो फ्रेंड्स, आई एम नेहा। हम लोग यूपी स्पेशल के सीरीज़ में हम लोगों ने बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक किए हैं। उस श्रृंखला में आज हम लोग 3-4 टॉपिक और देखेंगे, जैसे औद्योगिक विकास प्राधिकरण देखेंगे और उत्तर प्रदेश के मेले और महोत्सव देखेंगे। उसी के साथ हम लोग उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डे भी देखेंगे। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, और इसको खाली फैक्ट को आप लोग को याद करना होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है और एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण कहाँ है? नोएडा, गौतम बुद्ध नगर। अगर ये नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण है ना, अगर इसमें बृहद नवीन जोड़ दे तो ये ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे नवीन ओखला है तो नोएडा गौतम बुद्ध नगर है, इतना याद रखिएगा। बाकी सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण, तो सतहरिया से सीधा जौनपुर। और गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, तो गीडा। गोरखपुर का शॉर्ट क्या हो जाएगा? गीडा हो जाएगा, गीडा गोरखपुर में। बाकी और सारे यहाँ पे देख लीजिए, जैसे लखनऊ का है, लखनऊ का शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा लीडा। लखनऊ का लीडा, लीडा लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण, लीडा लखनऊ। और भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण, बीडा भदोही में हो जाएगा। बाकी ये देखिए, बृहद नवीन ओखला तो ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर, और नवीन ओखला तो नोएडा गौतम बुद्ध नगर। गीडा का गोरखपुर हो जाएगा, और सीडा सतहरिया। तो यहाँ पे आप लोग भूल कौन सा सकते हैं? अगर सामने सब में तो उसी नाम से है, लेकिन सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण हो सकता है भूल जाए, तो ये सीडा जौनपुर में है और बीडा भदोही में है, इतना ध्यान रखिएगा। फिर इसमें चार ही पांच थे याद करने के लिए औद्योगिक विकास प्राधिकरण, और यहीं से बार बार बहुत क्वेश्चन आता है, तो इतना ही खाली याद कर लीजिएगा। अब हम लोग मेला और महोत्सव देखेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ मेले और महोत्सव में रामनवमी मेला देख लीजिए। रामनवमी मेला कहाँ हो जाएगा? अयोध्या में। अब राम मंदिर कहाँ बना है? राम मंदिर भी तो अयोध्या में बना है ना, तो रामनवमी मेला भी वहीं पे होगा, अयोध्या में। उसके बाद है ढाई घाट का मेला। ढाई घाट का मेला शाहजहांपुर में है। तो आप लोग शाहजहां के बारे में जानते होंगे, शाहजहां ने जो है ताजमहल बनवाया था। तो बोलते नहीं, ढाई आखर प्रेम का। तो शाहजहां ने ढाई आखर प्रेम का पढ़ लिया था, इसी ने उसने ताजमहल बनवाया था। तो ढाई घाट का मेला कहाँ हो जाएगा? शाहजहांपुर में हो जाएगा। बस मैंने ये याद करने के लिए बताया, जिससे आप लोग रिलेट करके याद कर लें। उसके बाद है गोला गोकर्णनाथ का मेला। तो गोला गोकर्णनाथ का मेला है लखीमपुर खीरी में। तो जैसे मेरे भाई का नाम गोलू है, तो गोलू से गोला, खीर बहुत खाता है। तो गोला गोकर्णनाथ मेला कहाँ हो जाएगा? लखीमपुर खीरी। रामायण मेला, तो जब हम लोग रामायण देखते हैं ना, तो उसमें बहुत सारे चित्र देखने को मिलते हैं। तो रामायण मेला कहाँ पे हो जाएगा? चित्रकूट। कालिंजर मेला, तो ये बांदा में है। काली माता ने बंदे को पकड़ के मारा था, तो कालिंजर मेला कहाँ हो जाएगा? बांदा में हो जाएगा। महाकुंभ, तो कुंभ मेला तो आप लोग जानते हैं कि प्रयागराज में होता है। और होलिका उत्सव, तो होलिका उत्सव मथुरा में होता है। मथुरा में होलिका उत्सव होता है, ये भी याद होगा। परिक्रमा मेला, तो परिक्रमा मेला हम लोग जब राम मंदिर जाते हैं तो वहाँ पे परिक्रमा करते हैं राम जी का। आप लोग भी अयोध्या घूमने गए होंगे तो वहाँ पे परिक्रमा किए होंगे। तो परिक्रमा मेला कहाँ पे है? अयोध्या में है। उसके बाद देखिए ध्रुपद मेला। ध्रुपद मेला को वाराणसी, तो ध्रुव को जो है बाढ़ से मार दिया था, तो ध्रुपद मेला वाराणसी, जिससे उसका नाक कट गया था, तो वो नक्कटैया मेला भी कहाँ पे है? वाराणसी में है। तो ध्रुपद मेला और नक्कटैया मेला दोनों वाराणसी में हो जाएगा। कंपिल, तो कंपिल कहाँ पे है? कंपिल मेला कहाँ पे? फर्रुखाबाद में। कंपिल मेला फर्रुखाबाद। कंपिल वहाँ पे पर्यटन भी है, तो कंपिल मेला फर्रुखाबाद। शाकंभरी देवी मेला, तो शाकंभरी कहाँ है? सहारनपुर।
शाकंभरी, शाकंभरी को सहारा मिल गया तो शाकंभरी देवी का मंदिर है सहारनपुर में, तो वही शाकंभरी देवी मेला होता है सहारनपुर में। सुलह कुल महोत्सव, तो सुलह कुल महोत्सव जो है ये आगरा में होगा। सुलह कुल महोत्सव कहाँ हो जाएगा? आगरा में। सुलह कुल आगरा। नौचंदी मेला, नौचंदी मेला मेरठ। नौचंदी कहाँ है? मेरठ में है। कालिंजर, तो कालिंजर तो पीछे ही देख के आए हैं। काली माता ने बंदे को क्या किया था, कुछ भी, तो कालिंजर मेला बांदा में है। नौचंदी मेला, तो पहले एक गाना आप लोगों ने नौचंदी मेला मतलब एक गाना सुनने होगा, मेरा नाम चिन चिन करके, तो मेरा नाम मेरठ और चिन चिन से नौचंदी, तो मेरठ में नौचंदी मेला होता है। कैलाश मेला कहाँ हो जाएगा? कैलाश मेला जो है ये आगरा में। ये तीनों एक साथ याद कर लीजिएगा, कैलाश मेला, बटेश्वर मेला, पशु मेला और ऊंट मेला, तो ये सब कहाँ हो जाएगा? आगरा में। कैलाश मेला कहाँ हो जाएगा? आगरा में। कैलाश, बटेश्वर, पशु मेला, ऊंट मेला, ये तीनों आगरा में, याद कर लीजिएगा। लठ मार होली कहाँ पे होता है? तो लठ मार होली बरसाना मथुरा में होता है। लठ मार होली कहाँ हो जाएगा? बरसाना मथुरा में। आयुर्वेद महोत्सव, तो झांसी की रानी इन लोगों के लिए आयुर्वेद का भी वो इंतजाम करती थी, तो आयुर्वेद महोत्सव कहाँ हो जाएगा? झांसी में हो जाएगा। बिठूर गंगा महोत्सव, तो बिठूर हम लोगों ने जब गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे ये पढ़ रहे थे, तो बिठूर के किनारे कानपुर पढ़े थे, तो बिठूर गंगा महोत्सव कहाँ हो जाएगा? कानपुर। बिठूर हो जाएगा कानपुर। और देवा मेला या वारिस अली का मेला जो है ये बाराबंकी में है। देवा मेला यहाँ पे होता है। देवा मेला, वारिस अली का मेला जो है ये हमारे घर के पास में है। तो देवा मेला, वारिस अली का मेला जो है ये बाराबंकी में होता है। देवा मेला, वारिस अली का मेला बाराबंकी, बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर, आयुर्वेद झांसी और लठमार होली बरसाना में। और ये तीनों एक जगह पे, कैलाश, बटेश्वर, पशु मेला, ऊंट मेला कहाँ पे? आगरा में। बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से याद करने को। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे सैयद सालार का मेला, गाजी पाक का मेला कहाँ हो जाएगा? बहराइच में। सैयद सालार का मेला गाजी पाक का, तो ये बहराइच में। मैं बहराइच में रहती हूँ, तो सैयद सालार और ये पाक का मेला कहाँ हो जाएगा? बहराइच में। हरिदास जयंती, तो हरिदास जयंती वृंदावन में हो जाएगा। हरिदास जयंती कहाँ हो जाएगा? वृंदावन में। और गढ़ मुक्तेश्वर, तो ड़ा को हापुड़ के ड़ा से लगाइएगा, तो गढ़ मुक्तेश्वर मेला हापुड़ में हो जाएगा। गढ़ मुक्तेश्वर का मेला कहाँ पे हो जाएगा? हापुड़ में हो जाएगा। देवी पाटन का मेला बलरामपुर, देवी पाटन का कहाँ पे? बलरामपुर में हो जाएगा। और खिचड़ी मेला, खिचड़ी मेला कहाँ पे हो जाएगा? गोरखपुर। योगी जी भी खिचड़ी खाते हैं और योगी जी का कर्मस्थली वहाँ पे है गोरखपुर में ज़्यादातर, तो खिचड़ी मेला कहाँ है? गोरखपुर में। राम बारात, तो आगे आगे राम, तो आगरा। राम बारात में आगे आगे राम चल रहे थे, तो आगरा। राम बारात में आगरा, मतलब राम बारात कहाँ होता है? आगरा में। गोबिंद साहब मेला, तो गोबिंद साहब मेला कहाँ हो जाएगा? अंबेडकर नगर। गोबिंद साहब मेला कहाँ हो जाएगा? अंबेडकर नगर। गंगा महोत्सव, तो गंगा यमुना इन सब का संगम है वहाँ पे प्रयागराज में, वहीं पे बगल में ही वाराणसी भी है, तो गंगा महोत्सव बस याद कर लीजिएगा वाराणसी में है। त्रिवेणी महोत्सव, तो गंगा, यमुना और सरस्वती इन तीनों का पैगाम याद बोलते नहीं है बचपन से, तो ये कहाँ पे है? प्रयागराज में है, तीनों का संगम। तो त्रिवेणी महोत्सव, तीन से त्रिवेणी, तो त्रिवेणी महोत्सव कहाँ है? प्रयागराज में। मकनपुर मेला, तो बिल्हौर कानपुर। हम लोग जैसे मकान का बिल देते हैं ना, हम लोग भी तो बाहर रहते हैं, मकान का बिल देते हैं, तो मकनपुर मेला बिल्हौर कानपुर। सफाई महोत्सव, सफाई महोत्सव कहाँ होता है? इटावा में। सफाई महोत्सव इटावा। ताज महोत्सव कहाँ है? आगरा में है।
राज महोत्सव हो जाएगा आगरा। वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल ये भी प्रयागराज में हो जाएगा। कजरी महोत्सव, कजरी लोकगीत होता है, तो कजरी महोत्सव कहाँ पे? मिर्जापुर में। कजली, कजली कहाँ? महोबा। कजली जो है ये महोबा में। और हरिदास जयंती कहाँ पे हो जाएगा? मथुरा में। ये सारे बहुत सारे फैक्चुअल हैं, बहुत ज़्यादा, बस बार बार आप लोग को रिवीजन करना होगा जिससे याद हो जाए, और थोड़ा थोड़ा रिलेट करके याद करिएगा, जिस तरीके से मैंने थोड़ा थोड़ा बता दिया है याद करने के लिए। तो हरिदास जयंती कहाँ? मथुरा में। अब देखिए हम लोग उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण हवाई अड्डा देखेंगे। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा जो है ये अमौसी हवाई अड्डा भी इसको बोलते हैं, ये लखनऊ में है। जैसे बोलते हैं कि अमौसी हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो लखनऊ में। इसी को चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा बोलते हैं। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा अमौसी, ये कहाँ हो जाएगा? लखनऊ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, तो ये बाबतपुर हवाई अड्डा, ये वाराणसी में है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा बाबतपुर, वाराणसी में। बाबतपुर हवाई अड्डा भी इसको बोलते हैं, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा को। इसके बाद इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी, तो ये फुर्सतगंज रायबरेली में है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी। उसके बाद चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में, चकेरी कानपुर में। खेरिया हवाई अड्डा कहाँ पे है? ये आगरा में है। सरसावा, सरसावा हवाई अड्डा कहाँ हो जाएगा? तो ये सहारनपुर में। और हिंडन हवाई अड्डा, हिंडन गाजियाबाद। और पता है उत्तर प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैं जो सर्वाधिक हैं उत्तर प्रदेश में। तो पुरुषोत्तम श्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये अयोध्या में हो जाएगा, जो अभी ये बन के पूरा तैयार हो गया है, जिसको राम जी के नाम से मतलब बोला गया है, वाल्मीकि नाम से है, वाल्मीकि हवाई अड्डा करके। तो पुरुषोत्तम श्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये अयोध्या में। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कुशीनगर, तो ये उसके नाम से ही ये कुशीनगर के। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो ये गौतम बुद्ध नगर में है। ताज अंतर्राष्ट्रीय, तो ये ग्रेटर नोएडा में है। और आईआईटी कानपुर हवाई अड्डा, ये कल्याणपुर हवाई अड्डा है। तो अंतर्राष्ट्रीय वाले सारे याद कर लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अयोध्या वाला। तो 4-5 जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको याद कर लीजिएगा, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये अयोध्या में, कुशीनगर वाला तो कुशीनगर में, और जेवर गौतम बुद्ध नगर में हो जाएगा। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ग्रेटर नोएडा में। और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा अमौसी, अमौसी हवाई अड्डा लखनऊ में है, ये आ चुका है पेपर में। लाल बहादुर शास्त्री ये भी वाराणसी में। और ये याद कर लीजिएगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी कहाँ पे? फुर्सतगंज रायबरेली में। और ये हिंडन गाजियाबाद, इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैप में भी हवाई अड्डा देख लीजिए, यहाँ पे जैसे ये वाला है बमरौली हवाई अड्डा, ये प्रयागराज में है। बमरौली हवाई अड्डा कहाँ पे है? ये प्रयागराज में है, बमरौली प्रयागराज। और ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा फैजाबाद अयोध्या में। तो ये तो याद ही होगा आप लोगों को। बाकी अमौसी हवाई अड्डा लखनऊ में है। बाकी इस जगह पे देख लीजिए लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बाबतपुर, तो ये वाराणसी में है। इस जगह पे सरसावा सहारनपुर में सरसावा हवाई अड्डा है। और यहाँ पे देखिए बरेली में, ये नहीं याद करना है, जेवर गौतम बुद्ध नगर, यहाँ पे देख लीजिए जेवर गौतम बुद्ध नगर में जेवर हवाई अड्डा, गाजियाबाद में हिंडन, और खेरिया आगरा, यहाँ पे सारे याद कर लीजिएगा आप लोग। चलिए फिर धन्यवाद। अगर आप लोग को ठीक लगेगा तो कमेंट करिएगा, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे।